कभी ऐसा फील होता था कि एज अ वुमन somebody is not taking you seriously? बहुत बार। तो मेरा पर्सनल एग्जाम्पल ये था कि एक बार गई बात करने के लिए, उन्होंने कहा आज टाइम नहीं है, कल आना। मैं कल फिर गई, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आज तो नहीं है, अब अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते में फिर गई और ये चलता रहा। फिर एक दिन जब उन्होंने मुझे फिर से आके बोला कि अब आप कल आना, तो मैंने उन्हें कहा कि देखो आप जितनी बार बुलाओगे ना मैं उतनी बार आ जाऊँगी। Did you get intimidated with the big players in the No. market? How supportive or how important is a husband's support when a woman is working? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकॉज बच्चे दोनों के हैं। On that note, I'm Sorry. going to ask you, how is it being a mother and an entrepreneur at the same time? Now I have like this new coin term called work-life integration. What do you have to say to women who don't get that 100% support from home? I have actually personally met a few of them, and some of them are running very successful businesses right now. And today the husbands have actually joined the wives' businesses. Wow. A light anywhere in your block? हो गया? Rolling up, everything's rolling. Thank you so much for coming to Candid Confessions. Thank you for having me. So typical, na, how we start the conversations. Always. Thank you for coming. Thank you for having me. Always. But guys, I want to tell you, this is Malika Sadani. She is the co-founder of Momsco, the popular brand. अभी तो आप लोगों ने कंपनी बेच पाच के अभी संन्यास ले लिया है थोड़े टाइम के लिए. But I mean, I'm amazed with the way the company just shot up in every way possible. और हमने SID पर आपके साथ बहुत काम किया है. तो मैंने हर स्टेज पे आपके बिजनेस को भी फॉलो किया है. And other than just being an entrepreneur, you're also a very dear friend. और मुझे जब भी बिजनेस की कोई एडवाइस चाहिए होती है तो मैं मलिका को कॉल करती हूँ. एंड शी इज़ वेरी स्वीट. कोई मतलब शी इज़ नॉट लाइक वन ऑफ दोज पीपल जिनको लगता है कि नो आई डोंट वांट टू शेयर माई trade secrets with her. What if she becomes better than me? No, nothing like that. So thank you so much for that also. Thank you for those lovely kind words. But आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ specifically for my women followers. And I want to ask you that as a woman, what is it like to be in the entrepreneur scenario? कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मॉम्स को, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब आप मॉम्स को स्टार्ट कर रहे थे, आई नो द होल स्टोरी बिहाइंड इट, दैट यू वर लुकिंग फॉर द करेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर योर चिल्ड्रन एंड यू डिसाइडेड दैट देयर इज नथिंग अप्रोप्रिएट, सो लेट मी स्टार्ट माई ओन ब्रांड. व्हेन यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, कोई और भी आइडियाज़ थे जो आपने सोचा कि ये कर लेते हैं या ये कर लेते हैं या ये नहीं चलो ठीक है हम बेबी प्रोडक्ट्स से लॉन्च करते हैं, ऐसा भी था? मेरा पहला आइडिया तो एक्चुअली था क्रैश खोलने का. वी यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे एंड पहला आइडिया यही था कि आई जस्ट कम बैक फ्रॉम लंडन एंड देन आई वाज लुकिंग कि कहीं तो मिल जाए जहाँ बच्चे छोड़ के काम पे जाया जा सके, एंड देयर वाज नो सच ऑप्शन अवेलेबल. एंड सो मैंने कहा कि मैं क्रैश खोलूँगी. बट वो बिज़नेस फिजिबिलिटी बैठी नहीं, बिकॉज बॉम्बे का रियल एस्टेट इतना महंगा है कि जब मैंने कॉस्ट निकालनी शुरू करी तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल स्केलेबल बिजनेस नहीं है. एंड दैट्स व्हेन वी ड्रॉप्ड इट. एंड मॉम्सको का आइडिया तो बाई चांस मिला, लाइक लिटरली बाई चांस. मेरी डॉटर को एक स्किन कंडीशन थी, उसको स्किन कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रोडक्ट्स ढूंढने शुरू किए. प्रोडक्ट्स मुझे इंडिया में मिले नहीं, बट खूब सारी माएँ ऐसी मिल गई जो वही प्रोडक्ट्स ढूंढ रही थी. तो गैप मिल गया मार्केट का, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट डिमांड, या एंड उसके बाद आप बोल रहे हो कि जैसे क्रश के टाइम जहाँ आपके ड्रीम्स क्रश हो गए, वहाँ पे आपने मार्केट रिसर्च की और देखा कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है. तो मॉम्स को के टाइम पे ऐसा कुछ रिसर्च की थी कि ये अच्छा बिजनेस? हाँ, रिसर्च तो ऑफकोर्स इसमें भी करी थी, बट इसमें जब रिसर्च करी थी तो रियलाइज़ हुआ कि एक तो नीड बहुत बड़ी थी, प्लस इन द सिमिलर स्पेस बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी थी, विच मेंट कि बिजनेस तो काफ़ी लार्ज हो सकता है और नीड भी इस्टेब्लिश हो गई थी. एक तो ये नीड थी कि सेफर प्रोडक्ट्स चाहिए मॉम्स को, प्लस एक और नीड ये थी कि सारे लोग जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ माइग्रेट कर रहे थे और हमें कुछ मिल ही नहीं था यूज़ करने के लिए. तो लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, बट इम्पोर्ट हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, विच मेंट दैट देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर इट. एंड वो मार्केट रिसर्च करते 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 रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ी कंपनी बन सकती है और चलो शुरू करके देखते हैं. But did you get intimidated with the big players in the market? No. Why? How? What was it that did not make you intimidated? You know, so it was a passion project to start off with, right? With the very clear idea that I will make it big. Because for me, it was not creating products just for business sake.
For me, I wanted to create products that my daughters could use, right? I could make those products, get them home, my children could use it, the problems they was facing, they would get solved. So there was a very deep-rooted cause to why I wanted to build the bombs को, तो कभी डर नहीं लगा as such. So I think a big takeaway, and I can relate to that because हमने भी जब SIT start किया था, exactly यही thought था that we want to make something which is driven out of by passion. Yeah. And we don't want to think about business right now. बस अच्छा product हमको बनाना है, and we want our creative juices are flowing and we wanted to sort of make it for our own selves, for our own consumption, and that's why I think people also related to a lot. So yeah, but you see the potential is large. That the potential to make this business is large. वो crash के time पे वो नहीं था. वो नहीं था. Right. तो ये एक पहला lesson है कि ये मैंने बहुत लोगों से सुना है actually. A lot of people who've done really well for themselves. I've heard कि passion comes first. उसके बाद आप सोचो उसको business कैसे बनाना है. क्योंकि बहुत मुश्किल है business run करना. It's not easy, right? तो अगर आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है जो आप कर रहे हो उसमें, तो वो कभी flourish करेगा ही नहीं, because आप आधे रास्ते ही give up मार दोगे उसमें. So that's why. Give up मार दोगे. हाँ, I know. So ऐसे a lot of women today, and आजकल तो social media का ज़माना है, तो हर कोई content creator भी बना हुआ है और हर कोई छोटा छोटा business अपने घर से run कर रहा है. Especially women, a lot of them are trying to be financially independent. लेकिन एक सवाल जो सबके दिमाग में होता है वो ये कि मेरे लिए क्या सही है? What is the business that is right for me? What is my unique skill set? Do you have anything to say about that? कैसे कोई अपना unique skill set recognize करे? I think अपना unique skill set recognize करने के लिए पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ों में dabble करना पड़ेगा. राइट, जब आप बहुत कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आपको किस चीज़ में आइडियाज़ ऐसे सोते सोते भी आते हैं. राइट, हर चीज़ में आपको इक्वली मज़ा नहीं आएगा. जिस चीज़ में आपको बहुत मज़ा आ रहा है और इतना मज़ा आ रहा है कि आप रात को उठे हुए हो उसी चीज़ के बारे में सोचते हुए, तो आप समझ जाओ वही आपकी एक्चुअल कॉलिंग है. राइट, एंड ऑफ कोर्स कॉलिंग को वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस में कोई पोटेंशियल है या नहीं कि वो बढ़ सकता है. जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो उसका डिमांड है भी या नहीं है. ऐसा ना हो कि आप अपना एक अकेलौता कस्टमर बन जाओ. राइट, आपको और भी कस्टमर्स चाहिए होंगे चलाने के लिए. जाके हॉल में देख के हाँ. तो वो नहीं होना चाहिए. तो अपना पैशन ढूंढ लो और उसके बाद ये फिगर आउट कर लो कि उसकी मार्केट की पोटेंशियल कितनी है, एंड देन जस्ट गेट स्टार्टेड. बट डू यू थिंक दैट anybody would need a specific kind of educational qualification to have that? Not really. I would originally believe that yes, it is needed, but I'm slowly coming around to the fact कि इतनी ज़रूरत नहीं होती. पता है, because अगर आपने ये सीख लिया है ज़िंदगी में कि मुझे जो चाहिए वो मैं कुछ ना कुछ करके ला दूँगी या फिर कर दूँगी, तो वो स्किल से आप सीख लोगे. आप घुसोगे ही ऐसी मेंटालिटी से बिजनेस में कि मुझे सब कुछ सीखते जाना है. I'll give you my own personal example, right? I didn't know how to make products. I had no clue on how a lotion will be made or a body wash will be made, right? I did my engineering and then I did my MBA. I was working in a bank before this, right? So I had no background on this. But I remember जब पहली बार हमारा fundraise हो रहा था and हमारा ड्यू डिलिजेंस चल रहा था, तो एक बंदा बहुत सीनियर एक एस्टैब्लिश्ड FMCG कंपनी से आया था और ख़त्म करने के बाद उसने मुझे बोला कि अच्छा आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहाँ से सीखी है? तो मैंने बोला मैं तो सीखी नहीं है. और उसने कहा मैं मान ही नहीं सकता नहीं सीखी है. तो मैंने कहा नहीं मैंने सीखी नहीं है, बट मैंने सीखी ऑन जॉब पिछले 1 साल में थी. इन द सेंस कि आप एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे, आप राइट एक्सपर्ट्स ढूंढोगे. फिर मैंने जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट ढूंढे, मैंने अपने R&D के लिए बंदा ढूंढा, मैंने अपने लिए लैब ढूंढी, एक फैक्ट्री ढूंढी और सारे एक्सपर्ट्स थे अपनी लाइन में. उन सबको इकट्ठे एक कमरे में डाला और कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे यही चीज़ चाहिए, आप मुझे बस ये बना के दे दो और उसको मार्केट में कर लूँगी. और उन लोगों ने वो मेरे लिए बना दिया. और बनाते वक्त बिकॉज उसमें इतना इंटरेस्ट था, क्या डाल रहे हो क्या नहीं डाल रहे हो, इसको डालने से क्या होगा उसको डालने से क्या होगा, कि जब वो एक्चुअल ड्यू डिलिजेंस हुआ तो उस बंदे को एक्चुअली लगा कि मैंने शायद इसकी पढ़ाई करी हुई है और इसका बैकग्राउंड है, बट नॉट नेसेसरीली. राइट, मे बी सर्टन स्पेसेस लाइक इफ़ यू वांट टू डैबल इनटू फाइनेंस. हाँ, अगर आपको P&L बैलेंस शीट नहीं देखनी आती तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो वो आपको टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको चाहिए होगा. बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत डीप रूटेड उसी फील्ड में एजुकेशन चाहिए. दैट्स नॉट रियली नेसेसरी. एटलीस्ट दैट शुडंट होल्ड यू बैक. इट्स ऑब्वियसली एन एसेट टू हैव इट, बट इट्स नॉट अ रीजन नॉट टू स्टार्ट समथिंग इन दैट फील्ड. ऐसा भी कहा जाता है कि आपका जो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है वो आपको कोई भी कॉलेज स्कूल बुक्स नहीं सिखा सकती हैं. करेक्ट. सो नो मैटर व्हाट एजुकेशन यू हैव, इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस और द प्रैक्टिकल नो हाउ टू डू इट, इट्स नो गुड. और प्रैक्टिकल नो हाउ से ज़्यादा बड़ी नॉलेज और कोई होती नहीं है. आई थिंक मैंने भी जब एज एन एक्टर
I was just an actor when we started SIT. हाउ टू राइट, अब मुझे नहीं पता, ऐसे तो आजकल स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं उसकी बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में कि पहले ये लिखना होता है फिर ये लिखना होता है, दिस इज़ हाउ यू मेक द बॉडी ऑफ योर स्क्रिप्ट एंड दिस इज़ हाउ, आई डोंट नो हाउ इट गोज, आई जस्ट नो व्हाट वर्क्स, यू नो, बिकॉज वीव ऑल्सो लर्न फ्रॉम experimenting all these things. Yeah, and that's the most important point, right? You know what works. Yeah. You know what works for your customer. As an entrepreneur, what's the most important thing is you figure out what works for your customer. Yeah. And you make sure that you create that and give it to them. Right. And now when I was starting this podcast also, I wanted to start a podcast, okay, for a year. मुझे podcast करना है, क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं, you know? तो वो एक गलत रीज़न है, I think, कुछ भी करने का. जैसे लॉकडाउन के टाइम पे I remember cooking videos were trending everywhere. तो मैंने कहा मैं भी कुकिंग वीडियोस बना के डालूंगी अपने चैनल पे, मेरे भी वायरल होंगे. मगर मेरे वायरल हुए नहीं क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक. एंड वो किसी और का वीडियो देखकर अपना बना दिया. दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट. जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग इट वेल डजंट मीन यू कैन ऑल्सो do it equally well. You have to find your own talent, and like you said कि experiment करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो. तो ये पॉडकास्ट का भी आइडिया वहीं से आया कि बहुत मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ आए कि ऐसा पॉडकास्ट करते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका बड़ा चल रहा है, ऐसा करते हैं. देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे जो पॉडकास्ट करना है ना वो मुझे अपने लिए करना है. आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल हु हैव सो मच नॉलेज एंड सो मच एक्सपीरियंस कि मेरे पास इस लाइफ में इतनी सारी फील्ड्स का एक्सपीरियंस तो मैं अकेली नहीं गेन कर सकती हूँ. तो मैं उनके एक्सपीरियंस से क्या सीख सकती हूँ. दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वांट टू कॉल ऑन माई पॉडकास्ट. आई डोंट वांट टू डू इंटरव्यूज एंड आस्क पीपल अबाउट हाउ देयर लाइफ इज, हाउ दे स्टार्टेड एंड थिंग्स लाइक दैट. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट. आई वांट टू डू समथिंग विच विल एजुकेट मी एंड माई ऑडियंस and which will help me and my audience grow as people. Lovely. So that was the thought idea behind. But you know, it's a very important point. अगर आपने शुरू नहीं किया होता तो आप कभी रियलाइज नहीं कर पा सकते थे कि उसको नैरो डाउन कैसे करना है. Right? That's what you did. You said, okay, I want to do this. Yeah. Tried all different things and then realized what works for you is this particular path. Yeah. And then you chose that path and now you're going deep on that path. Yes. And also how to, मतलब अभी मुझे पता है कि YouTube पे क्या मेटा डेटा काम करता है या Facebook पे क्या करता है, इंस्टा पे क्या करता है. पॉडकास्टिंग में आइडिया नहीं है. हो जाएगा. So this is also something I'm learning on the job, you know. Correct. Which is so much fun because I'm really enjoying it. But tell me Malika कि as a woman जब आप जाते हो business meetings में, शुरुआत में अभी तो you're established and people you've already proven yourself, but आप जाते थे business meetings में, कभी ऐसा फील होता था कि as a woman somebody is not taking you seriously? बहुत बार. Tell me कभी something नहीं, about it. बहुत बार. I was starting तो used to start from the factory field, right? आप फैक्ट्री जाओगे, वहाँ पे टिपिकली फैक्ट्री रनिंग के लिए ओल्ड अंकल्स बैठे हुए होते हैं विद वेरी डिफरेंट मेंटालिटीज़, राइट? तो आप वहाँ पहुँचते हो, वो कहते हो हमें ये बनाना है, उनको लगता है ये एकदम यू नो मॉम एंड पॉप शॉप बनाने की आप कोशिश कर रहे हो. तो पहले तो वो लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है. तो मेरा पर्सनल एग्जांपल ये था कि एक बार गई बात करने के लिए, उन्होंने कहा आज टाइम नहीं है, कल आना. मैं कल फिर गई, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आज तो नहीं है, अब अगले हफ्ते मिलेंगे. अगले हफ्ते में फिर गई और ये चलता रहा, ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा. फिर एक दिन जब उन्होंने मुझे फिर से आके बोला कि अब आप कल आना, तो मैंने उन्हें कहा कि देखो आप जितनी बार बुलाओगे ना मैं उतनी बार आ जाऊँगी, मैं गिव अप नहीं मार रही हूँ. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप मुझे कल बुला के टाल दोगे तो ये टलने नहीं वाला है. तो आपको कभी तो मिलना पड़ेगा, तो आप कल मिलो, सो आज मिल लो मुझसे. एंड दैट वाज द डे व्हेन ही ओपन द डोर एंड सेड अच्छा आओ अंदर, बताओ क्या करना है. एंड आफ्टर आई स्पोक टू हिम वाज आई थिंक व्हाट चेंज्ड फॉर हिम वाज कुछ नया करने की कोशिश कर रही है लड़की, पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं होगा, बट मैं हेल्प कर देता हूँ. तो इट इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद सेइंग मैं हेल्प कर देता हूँ, राइट? एंड देखते हैं क्या कर रहे हैं, लाइक आई विल डू सम कंट्रीब्यूशन, इफ़ कुछ चल गया तो चल गया काइंड ऑफ थिंग. वो सडनली वो चल गया से 3 महीने के बाद वो मेरी कहानी हर अपने इंसान को सुना रहे थे जिसके वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. और उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद उनकी फैक्ट्री में 90% सामान जो बन रहा था वो मॉम्स का बन रहा था. Oh wow. So we literally took over the factory. Created history, Malika. Yeah, I know. We literally took over the factory, right, for them. But the thing was that उनको लगा कि मैं नहीं करूँगी, लाइक मैं आज आई हूँ कल छोड़ाऊँगी, परसों आई हूँ छोड़ाऊँगी. कंसिस्टेंटली मेरे पास एक सप्लायर से नहीं, बहुत सप्लायर्स के साथ ये कहानी है. फिर जब हम फंडिंग लेने गए तो मुझे याद है लोग सीरियसली नहीं लेते थे. बच्चे हैं आपके घर में, बच्चों को कौन संभालता है, छोटे बच्चे हैं, अच्छा आप कितना टाइम काम पे स्पेंड करते हो. दैट वाज द फनीएस्ट क्वेश्चन एवर. मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि आप कैसे काम करते हो, 1 आधा
pauna. I said, what does it even mean? Like, What does it mean? like, do you work 50% capacity? You work 25% capacity? Or like, who's running the business? I was like, are you freaking nuts? Like, I'm here to raise money, and obviously I am running the business 100%. So I faced all of these very random set of questions and all of So it cool. till a point where people realize that, you know, कि ये जाने नहीं वाली है, she is here to stay, so let's just start taking her a lot more seriously. And once the business started and it started rising, then of course there were no questions asked after that. But I think the initial period of figuring out and proving yourself was a hard period. And I think I've spoken to a lot of female entrepreneurs, that's when they give up. Oh. You know, कि 4 बार चले गए, वो सुन नहीं रहे हैं, तो वो हेजिटेशन आ जाती है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. यू स्टार्ट सेकेंड जजिंग योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्ट गिविंग अप. इफ यू क्रॉस दैट हर्डल वंस, then people really start taking you seriously. So consistency and a little bit of beshar. A lot of resilience, हम गिव अप नहीं करेंगे. अब डिसाइड कर लिया बनाना है तो बनाना है. मुझे तो गुस्सा आ जाता है. मतलब I remember that हम लोग जब ना Mohit and I have a farm and we want to we give it out on rent and everything, people come and stay there. जब हम वो लैंड अक्वायर कर रहे थे ना, तो हम बहुत जाते थे, एवरी वीकेंड जाते थे लैंड्स देखने के लिए. सो देयर वाज दिस पर्सन जिससे हमने इवेंचुअली लैंड खरीदा. मैं कुछ बोलती थी और वो मोहित को देखकर जवाब देता. हाँ, ये मेरे साथ भी हो चुका है. मैं कुछ बोल रही हूँ और उनको जवाब दे रहा है. आई फाइनली, व्हाई इज ही नॉट लुकिंग एट मी? आई एम टॉकिंग टू हिम, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? I know. He was unnerved. Yeah. कुछ तो मतलब चाहे अच्छा बोल रही, जो भी बोल रही, चिल्ला रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. She's a woman. I don't talk to women. मैं चुप हो गई थी. तो मेरे साथ भी यही हुआ था. When I and my co-founder Mohit instantly both went and the investor kept asking him question. जवाब मैं दे रही थी, क्वेश्चन उनसे पूछा, जवाब मैंने दिया, क्वेश्चन उसमें चलता रहा. फिर क्वेश्चन पूछा, मैं चुप हो गई, मैंने जवाब ही नहीं दिया. हाँ. तो वो उसको देखता रहा, तो शांति हो गई पूरे कमरे में. फिर उन्होंने बोला कि मोहित ने कहा, ये मुझे नहीं पता, product she sees, you have to ask her the question. So he was forced to look at me and ask me the question. When he looked at me, then I answered the question. Wow. And I told him, next time, you know I am answering, please look at me and address the You told question. him that? Yes. I said, because you can't be on my cap table, you can't be on my boardroom if you cannot have a straight Yeah. conversation with me, right? So that's not Absolutely. going anywhere. Oof. Of course, the meeting did not end very well, obviously. But that's besides the point. ठीक है, कभी कभी वो भी करना पड़ता है. आई थिंक इट्स हाँ, वेरी मतलब- इंपॉर्टेंट टू डिमांड द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व इफ समबडी इज नॉट गिविंग इट. I actually like to command the respect and not demand it. गुड, अमेजिंग. तो मेरे साथ ऐसा कभी कभी मीटिंग्स में एकदम इनिशियल डेज में ऐसा होता था, दैट सेम थिंग, दैट वी आर देयर फॉर अ नरेशन और अ मीटिंग विद द ब्रांड और एन एजेंसी और समथिंग, एंड द पर्सन इज नॉट लुकिंग एट मी इवन दो आई एम टॉकिंग. एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी लाइक, आई यूज्ड टू गो इन माई ओन शेल कि शिट, मैंने कुछ गलत बोल दिया, या मुझे am I not supposed to talk in a meeting? Why is he not looking at me? Is it because I'm a woman or is it because I'm dumb? Am I dumb? I started second guessing myself कि शायद मुझे नहीं आता है. And generally speaking, when you go for a meeting, I mean there has to be a little bit of business knowledge. Like maybe MBA किया है या कुछ तो सीखा है. हमने तो कुछ सीखा ही नहीं था लाइफ में, राइट? हम लोग तो, मैं तो एक्ट्रेस थी और मोहित डायरेक्टर था. तो जेन्युइनली ये डाउट आता था कि शायद maybe I'm dumb, you know. So I would go back and work on myself that today, of course, things are different because neither am I dumb. Also, I have a lot of experience and I know what I'm talking. And people, I mean, I've also proven myself. So people know that when she talks, we listen. But did you ever feel that you have some weaknesses that you need to work on if you're going to start this? You know, so there were lots of, there is no way when you decide to start a business, there will not be weaknesses, right? The best part is to actually identify those weaknesses and hire people that fill the gap of those weaknesses for you. And that Oh. makes for a strong business, right? So if Okay. you think that you're not strong enough in managing the finance part of it, you go ahead and hire a really smart finance person in your team, right? If you think marketing is not your cup of tea, you hire a really strong marketing person for your team. So I think there is a way you look at your weaknesses. You have decided that आपको ये करना है और आप ये करके ही रहोगे, राइट? उसको करने के लिए ये 4 चीज़ें आपको चाहिए. इन 4 चीज़ों में से आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया. बाकी सारी चीज़ों के लिए आप एक्सपर्ट्स लेके आओ जो गैप फिल करें. तो ऐसा भी होता है कि दैट अगर आप मार्केटिंग, सपोज आप मार्केटिंग वीकनेस है आपकी, तो आप किसी को हायर कर रहे हो, बट यू थिंक एज अ बॉस और एज समबडी हु इज रनिंग द शो, यू नीड टू हैव द बेसिक नो हाउ ऑफ हाउ थिंग्स happen so that nobody else takes you in your team
Nobody else takes you for a ride. You know, I think trust is very important when you Okay. hire someone. Because otherwise that relationship is not going to work with anybody, right? So trust is very important, but you should know how to monitor progress for marketing for them, right? So setting up dashboard, setting up processes कि आपको पता चले कि जो आपका marketing का बंदा है वो क्या कर रहा है, वो आगे process चल रहा है या नहीं चल रहा है. Sorry, just 1 second ना. I'll just switch this off. Sorry, just keep pinging. Sorry. कोई नहीं What are you talking about? कि मार्केटिंग का बंदा जो है वो ठीक से कर रहा है कि नहीं. Just 1 second, I'll take this Take it, call. take it. 6 times call from home. Hello? Yes, Saina. You don't have a class. I messaged Didi. You called me 5 times. There is no music class. I messaged Myra. There's no basketball class. There is no music class. There was no transport. Okay, bye. Thanks. They got scared. 55, 6. On that note, I'm going Sorry. to ask you, how is it being a mother and an entrepreneur at the same time? I think I figured my way around it. Tell me, मुझे भी I बताओ. figured my way around it. It is not the easiest because there is a lot that's happening in your children's life. There's a lot that's happening in your own life. But people used to keep talking about work-life balance. मैंने balance पे give up मार दिया है. Okay. Now I have like this new coin term called work-life integration. जहाँ पे work goes home and home sometimes comes to work. So I've taken my daughters to sort of office when they had to. There was no option, nobody to look after them at home. I have taken work on holidays along with me because जो चीज़ करनी है वो तो करनी है. बस हमने थोड़ा सेग्रीगेट कर लिया है कि जो 6 से 8 का टाइम है रात का या 6 से 9 का जो टाइम है उसमें आप लोग मुझे कॉल मत करना. 9 बजे के बाद कर लो, 6 बजे से पहले कर लो. बट वो 6 से 9 बजे का टाइम हमने बच्चों को दे दिया है कि भाई जो भी है उस टाइम पे हम सब कर लेंगे. हम होमवर्क ख़त्म कर लेंगे, हम खेल आएंगे, हम बातें कर लेंगे, हम खाना खा लेंगे, हम स्टोरी बुक पढ़ लेंगे. बस ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है mothers बस की, ये कि मैं सबसे बिजनेस नहीं बड़ी कर सकती, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं. हाँ, बहुत बच्चे प्रॉब्लम बड़े हो जाते हैं. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. हाँ. मेरे को ना बहुत गिल्ट था व्हेन आई स्टार्टेड एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू एवरी टाइम आई वुड ट्रैवल आई वुड कम बैक होम विद अ गिफ्ट बच्चों के लिए. कोई ना कोई कि ममा वाज आउट फॉर 2 days मैं गिफ्ट ले जाती हूँ. एंड माई हस्बैंड वन सेड कब तक करोगी एंड वाई आर यू डूइंग इट, लाइक व्हाट इज़ द गिल्ट. मैं तो नहीं जाता, जब मैं जाता हूँ मैं तो नहीं लेके आता हर बार गिफ्ट, तो वाई डू यू ब्रिंग इट. मैं आई जस्ट फील लाइक I was away for 2 days तो मैं ले आती हूँ and all of that. तो he said I don't think it's needed. I don't know where it's coming from. मैं नहीं लेके आता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे लाना चाहिए. अगर मैं 2 दिन तक बाहर था, काम पे गया था, सब काम करते हैं. So I just thought about it and I left it. But then that just continued. I stopped bringing the gifts for them कि अब तो बता दिया था तो अब लाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ. But it used to keep playing on my mind till that one day I remember I had gone for a award ceremony to Bombay and I came back. And उसमें ना उन्होंने एक printed award दिया था, इतना बड़ा प्रिंटेड फ्रेम्ड अवार्ड था. वो अवार्ड हमारे ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में पड़ा हुआ था. एंड मैं अपना काम कर रही थी, सडनली मेरी बड़ी वाली बेटी, शी वाज लाइक 8 years एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसने वो उठाया, उसको ऐसे ले लेके घूम रही थी. दैट टाइम शी वांटेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर. सो आई आस्क्ड हर, मायरा व्हाट आर यू डूइंग? शी सेड दिस इज़ माई न्यू कलेक्शन. सो आई सेड दिस इज़ योर न्यू कलेक्शन? शी सेड या, आई हैव नेम्ड इट प्राइड. Wow. Yeah. And that day I just paused and I just heard her and it came from nowhere. Like, where did she think of calling that award the collection Pride? Right? And I realized ki shayad I'm not there to pick them up from the bus stop every time they land, Maybe I'm late to pick them up from school sometimes, many times actually. But the point is, the larger message they are taking is mama is doing something that they are proud of at the end of the day. There's something that they can flaunt. They used to just go around telling everyone, saying, my mother started this company because I had a problem to solve for my problem. And they became a very close, integral part of growing up. Like today, if you talk to my older daughter, she's 13 now. But if you talk to her, she'll say, nahi, like apparel mein, you don't make enough money in that business. No, My God. Like, yeah. Like I know if you fundraise, then this is how you do it. Because all those conversations happened in front of her while they were growing up. So they've grown up in an environment like that, right? So they are very different things. So I think children are very receptive. Yeah. They take on to your emotions, they take on to your likings, and they're observing everything. It's not about कितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हो, इट्स अबाउट कितना क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हो, एंड उन दोनों में बहुत फ़र्क है. एंड आई थिंक व्हेन मदर्स बिगिन टू रियलाइज़ कि उसमें क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों पे, लाइफ उनकी खुद की बहुत सॉल्व ईजिली हो जाएगी. बिकॉज आप फिर ये नहीं सोचोगे कि आप 9 घंटे या 7 घंटे या 5 घंटे उनके साथ बिताओ.
आप वो 1 घंटा भी फ़ोन से अवे सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 घंटा भी उनके साथ खेल लोगे ना, वो भी उनके लिए बहुत है to That's make so very beautifully different said, because a memories. lot of mothers, they live in this mom guilt, Yeah. especially working mothers. All इतना of us guilt have. है ना, मुझे भी All होता of है, us. बहुत बार होता All है. और of अभी us. now that I was coming to Delhi for this shoot, Aram was crying in the night. Who's going to take care of me? ये सब नाटक हो रहे थे. मतलब at some level you do feel कि Yeah. I don't know whether I should, whether I Or shouldn't. whether we're doing the right thing or not. Yeah, Yeah. you know, but quality time, very important, because Yeah. even the mothers, let's say a mother who wants to do something in life, she wants to start a business, she has identified her skill set, which is in itself a great skill set to have, where you actually are able to identify what that skill set for you is, but she's not being able to do it because she thinks the child needs her all the time. Yeah. What is her state of mind going to be? She's going to be frustrated, she's going to be unhappy, maybe it's coming out from here, maybe it's coming out from there. You may be present, but if you're not happily present, Yeah, the then child's also only it's going to absorb defeating the that. Yeah, purpose. yeah, correct. And child is going to absorb that, you know. Correct. So that's great. But tell me, ki, how supportive or how important is a husband's support when a woman is working? I think very important, yeah, because बच्चे दोनों के हैं. Yeah. And both need to pitch in. Like if I'm out, then he needs to be there. If he's out, I need to be there, right? Otherwise, making this whole work for both is not going to be easy. चलो काम आप दोनों शायद कर लोगे, बट दोनों अचीव नहीं कर पाओगे शायद अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो. इफ दिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पीपल इज नॉट देयर सेइंग दैट your job is just as important as mine, and I'm not saying that has to come from the man only, it has to come from the woman also, and it's a mutual arrangement and a mutual being, okay, this is important, and then let's list down saying what are those 3 things that are really important and that we will not miss. And at least either of us will not miss, right? So we also jotted it down saying ki any stage performances we will not miss, any PTMs we will not miss, you know, any of those birthdays we will not miss. So that's what we did. At least one of us was there on that particular date. We blocked calendars on those days way in advance. I still remember my daughter's block calendars. My form morning is on this particular date, please block your calendar on that day. It's 2 months from now. So, you know, just blocks. Then there is no, and then you build everything around it. And that's what entrepreneurship allows you to do, right? You have control of your own time. Correct. So then you arrange it in and around that period of time. And मैंने तो बहुत बेशर्मी से लोगों को बोलना भी शुरू कर दिया था. मुझे याद है साइना का 2nd या 3rd बर्थडे था. और उसी दिन our investors had flown in from their respective. So one of them was in US and the other was in Singapore. Okay. And both of them had flown in on that day. And they had only that day to meet us. तो पहले तो मैंने मीटिंग का टाइम आगे पीछे किया. आई रिमेंबर गेटिंग इनटू द मीटिंग स्पीकिंग टू द बैलून वाला भैया सिंह, भैया आप पहुँचे नहीं हो अभी तक, आप प्लीज़ पहुँचो टाइम से. And by the time the meeting finished, I was getting through photos through the meeting of how the decor is looking, how everything is looking. And then as soon as the meeting finished, I ran back to attend, but I went straight to the venue because there was no time to go home, pick her up and take her back, right? And that's how you managed to do both. But did anyone question saying, why are you going for a meeting 1 hour before your daughter's birthday? No, they did not, which is where the support comes from, which is where the faith comes from, saying that you have the ability to make the right choice at the right time and prioritize what is important at that point of time. I got to do both at the end of the day, but it needed a lot of juggling around because that meeting had to be advanced a little bit. The birthday pay, when everybody was not coming, it was not happening standing there. I would ideally want to do it standing there, but it did not happen. It didn't happen. Someone else went to monitor it. But you have to find your peace in that. But what do you have to say to women who don't get that 100% support from home? Because in a lot of societies today, even today, the man is supposed to be the breadwinner, and if the woman is trying to do something, then they feel कि क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, घर कौन चलाएगा? What do you have to say to such women? You know, I have actually personally met a few of them, and some of them are running very successful businesses right now. Oh. And they all started off from a very similar story कि घर से शुरू किया, छोटा सा बिजनेस था, खुद स्टार्ट किया, फिर एक और साथ वाली फ्रेंड को बोला तो ज्वाइन कर ले, फिर एक और फ्रेंड को बोला, फिर सब लोग घर से काम कर रहे हैं अपने अपने. The husbands are asking saying क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा. And today the husbands have actually joined the wives' businesses. Oh, wow. Because the businesses have grown so large and so big, right? And when you speak to them, it's amazing because the amount of struggle that they have seen in their own lives has been very large. Because when I was talking to one of them, मैंने कहा तो आप घर से कर रहे थे तो क्या हुआ? कहते मैं घर से काम कर रही थी. Was a point in time जब मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज़्यादा हो गई.
तो तब जाके लोगों ने मुझे सीरियसली लेना शुरू किया कि ये शायद कुछ इंपॉर्टेंट कर रही है, बट उससे पहले मैं बच्चा भी संभाल रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, इसलिए मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, क्योंकि मैं घर से बाहर कभी निकल ही नहीं सकी। बट घर से ही मैंने इसको इतना बड़ा बना दिया, और जब वो इतना बड़ा बन गया तब लोगों ने सीरियस देखना शुरू किया। और शायद अगर मुझे ये सपोर्ट पहले मिला होता तो जो कंपनी का आज साइज़ है वो शायद 3 साल पहले होता, राइट? एंड दैट्स द रिग्रेट दे होल्ड समटाइम्स, बट द पॉइंट इज दैट it is definitely a hindrance, you know, but it's not a stoppage. So what is the most important quality that you should have if you are stuck in a situation like that? Don't give up. Just be very resilient. Just don't give up. You know, जब एक मूवी का डायलॉग था, जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात, शाहरुख खान, पूरी कायनात आपकी तरफ आ जाती है उसको, you know, sort of to fruitify it for you. And I think it is so true. It is just so true. I mean, you just sort of keep saying that, okay, I can do this, I can do this, I can do this, I can do this, till the time the whole world starts believing that, yes, you can do it, and there will be one fine day that you will be able to do it. The path might be longer, the path might be harder if you don't have the support initially, but you will do it. And I've actually met women who have done it, and it's very, very, very inspiring to meet them. And I'm sure they must have had a lot of fun along the way. They had a lot of fun. They had a lot of hardships also along the way. There were times when someone commented something, but they had to overcome it and keep going on. But all of them just refused to give up. You know, and it's beautiful stories. And once you establish a business, हम लोग बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हैं वैसे, हम एक बार अपना बिजनेस जो है हम एस्टैब्लिश कर लें तो कंपटीशन तो बहुत बढ़ रहा है आजकल, और सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि I mean, if you know how to use it correctly, there's a lot you can do with it. Yeah. So how does one stay relevant in their own capacity? By staying in touch with your customer. ऐसे कोई और फॉर्मूला नहीं है. You need to really know what your customer wants. How do you stay in touch with Speak your customer? to them. Okay. मुझे याद है जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी कंपनी, और पूरे इनिशियल 1-2 years तक we used to pick up the phone and speak to the customer saying, why are you buying us? कहाँ मिले हम, आपने हमें कहाँ देखा सबसे पहली बार, क्या चीज़ आपने पढ़ी वेबसाइट पे या अमेज़ॉन पे जिससे आपको ये लगा कि आपको ये खरीदना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए. जो उन्होंने बोला कि ये लाइन हमें बड़ी पसंद आई आपकी, उस लाइन से हमने ऐड बना के रन करना शुरू किया फिर. You know, because that was what the customer was picking on from the messaging. And then we created stories around that. उसके ads बने, उसका communication बना social पे, वो चलता रहा. फिर customer का demand and the customer completely keeps changing every now and then. उसकी needs change होती गई, उसके demands change होते गए. अगर आप जानते ही नहीं हो कि आपका customer कैसे evolve कर रहा है, आप उसके लिए solve ही नहीं कर सकते किसी भी हालत में. तो constantly उससे बात करना. मुझे याद है एक दिन ऐसा था, गुड़गांव में से हमें एक ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर हमारे ऑफिस से 15 मिनट की दूरी में था. तो हमने कहा चलो ऑर्डर डिलीवर करके हम आएंगे आज. Okay. तो वो हम लोग खुद गए गाड़ी में डिलीवर करने के लिए. वो बारिश हो रही थी उस दिन, वो लेडी बाहर खड़ी थी अपने जिम से निकल के. तो हमने कहा कहाँ हो. वो कहता है कि हम आपका पार्सल लाए हैं तो आप ले लो. कहाँ हो भैया आप कहाँ हो, यू नो, ऐसे कॉन्वर्सेशन चल रही थी. हम अपनी गाड़ी में पहुँचे वहाँ पे. तो पहले तो वो लेडी कहती इतनी बड़ी गाड़ी में कहाँ से आ गए आप डिलीवरी करने के लिए, कैसे डिलीवरी ऑफिशियल से. एंड देन हमने कहा कि शुड वी ड्रॉप यू होम. And she said, I said, so by the way, we are the founders of the company, and then she called us home. And you know, then she said, क्या आप, हमने उसको ड्रॉप किया, बारिश हो रही थी, वो घर छोड़ने का उन्होंने कहा आप ऊपर आ जाओ बात कर लो. हम then we spoke to them, कहाँ ढूंढा, what did you like, what did you not like, and people are very open to talking. Okay. उन्होंने पूरी कहानी में बताई कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमने आपकी वेबसाइट पे देखी थी जो हमें बहुत अच्छी लगी, इस प्रोडक्ट का मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है. लाइक यू नो, सम पीपल, हम लोग सेफ्टी पे ऐड रन कर रहे थे सारा का सारा. किसी एक ने बोला मुझे फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है, तो हमने फ्रेगरेंस का पॉइंट उठा के उसको डाल दिया अपने कंटेंट में. उसकी सेल्स बढ़ गई. सो यू नो, कस्टमर कीप्स गिविंग यू फीडबैक ऑन क्या चाहिए, क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं. उसी से आपका नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, उसी से आपके एड्स बन सकते हैं, उसी से आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बन सकता है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप कॉन्स्टेंटली उनके साथ टच में रहो और ये जानते रहो कि आपका एक्चुअल कस्टमर है क्या. कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि ये मेरा कस्टमर है या ये मेरा कस्टमर होना चाहिए, करेक्ट, बट वो एक्चुअल में कोई बहुत ही डिफरेंट सा इंडिविजुअल होता है. उसके नीड्स एंड डिमांड्स जब एसआईटी स्टार्ट किया था, वी थॉट वी आर मेकिंग यूथ कंटेंट, या बट इट वाज फैमिली कंटेंट. family content. It was family content. And then we realized it very soon. Yeah. And we started catering to that. Yeah. TG. Yeah. So ऐसा भी कभी हुआ है कि नेगेटिव फीडबैक किसी चीज़ पे बहुत आ गया है, then how do you deal with that? Of course होता है.
Of course उसके साथ होते कैसे डील किया तो आप फीडबैक लो लाइक एनी अदर फीडबैक एंड देन इम्प्रूव ऑन इट. बट ऐसा नहीं लगता कि उसको अच्छा नहीं लगा होगा नहीं तो हमारा आप अच्छा मतलब product किसी एक इंसान से फीडबैक नहीं लेते ना, तो आप हाँ. 4-5 लोगों से बात करोगे, आप डिफरेंट सेट्स ऑफ लोगों से बात करोगे. लाइक अगर हम्म, दिल्ली से फीडबैक आया कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं बैठ रहा, तो फिर आपने बॉम्बे में बात करी, बैंगलोर में बात करी, Okay. 2-4 लोगों से बात करी, देन यू कम टू नो कि किसी एक बंदे का है या सबको ये लग रहा है कि इशू है. अगर सबको ही लगता है इशू है तो फिर आप प्रोडक्ट अपना इम्प्रूव करो. अगर लगता है कि किसी एक को ही इशू हुआ तो आप वेट करो कि कोई और कंप्लेन आती है, नहीं आती. कई बार नहीं आती, कई बार कई लोग सिर्फ ये ट्राई करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करके रिफंड ले लेंगे. हाँ ऐसा भी यू होता नो, होगा, तो right? ऑफ कोर्स बहुत होता है. हम्म, तो फिर देन यू हैंडल पीपल डिफरेंटली, बट ओवर अ पीरियड टाइम आप फिगर आउट कर लोगे कि किसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Okay. Thank you so much. That was a very, very interesting conversation. Any last thoughts that you want to leave the women with who want to start something on their own? या जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट स्टे एट इट. यू नो, आप करते रहो. आपके लिए डोर्स अपने आप ओपन होते रहेंगे. मेरे लिए तो एक्चुअली यही वर्क किया. मैं अगर उस दिन उस बंदे के पास लाइक उस फैक्ट्री से निकल आती और दोबारा अगले दिन नहीं जाती, तो शायद आज मॉम्स को नहीं होता. बट जस्ट शोइंग अप देयर 5 times 6 times कन्विंस्ड हिम एंड ही मेड माई फर्स्ट प्रोडक्ट. तो जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग एंड द वर्ल्ड विल कम अराउंड इट. थैंक यू सो मच. ये तो सबसे बड़ा टेक अवे है. और अनदर वेरी बिग टेक अवे दैट आई हैव फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज कस्टमर फीडबैक. Yeah, Talk the to the customer people loop. who are consuming and incorporate that feedback into your content. Correct. So thank you so much, Malika, for Thank coming you for here. having me. And I hope you guys had fun listening to this conversation. And I hope कि आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा conversation से. Comments में मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी. Don't forget to subscribe to the podcast. This is both of us signing out. Love and peace from us today.